शादी हो रहा है तो पति के साथ होगा एक ऐसा एहसास जो शायद हर लड़की सोचती है, लेकिन ये तो विवाह का मात्र एक पहलू है। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। मेरी शादी हुई तो मेरी जॉइंट फैमिली थी, परिवार के सभी सदस्य साथ रहते थे। मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत होती तो मैं सीधा अपनी माँ को फ़ोन करती और उनसे पूछती, क्योंकि सास से कुछ पूछने में डर लगता था। लेकिन यही बात सबसे बड़ा सिर दर्द सिद्ध होती है। मेरी सास को लगता है कि मैं घर की छोटी छोटी बात अपने मायके तक पहुंचाती हूं, पर ऐसा होता नहीं था। मैं तो बस पूछने के लिए फ़ोन करती थी। मेरे पति ने बोला कि देखो तुलिका, ये घर अब तुम्हारा है, तुम चाहे जैसे रहो, जो पूछना है माँ से पूछो। पति की ये बात सुनकर मेरे खून में उबाल आ गया और मैंने तुरंत बोला कि ये क्या बात है। इस पर मेरे पति ने कुछ बोला ही नहीं और सो गए। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरे काका का फ़ोन अक्सर सुबह आता है और कई बार फ़ोन उठाने के लिए बाहर जाती। पतिदेव को इस बात का शक था। उन्होंने एक दिन मुझे बोला, तुलिका अपना अलार्म बंद कर दिया करो, सुबह सुबह बजता है तो नींद खराब होती है। मैंने बोला, वो अलार्म नहीं है, काका का फ़ोन है। उन्होंने बोला, हाँ पता है, दिन की पहली चीज़ है जिसे सुनकर तुम उठती हो। वो एक तरह की अलार्म ही है और जल्दी से जल्दी इसे बंद करो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर बंदिश लगा रहे हैं। और मैंने मौका निकालकर अपनी माँ से बात करना शुरू की। माँ ने मुझे बोला बोला डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मन है वैसे रहो, ब्याह करके गई हो वहाँ, भाग के नहीं गई हो। पर जब भी मैं अपनी माँ की कही कोई बात करने की कोशिश करती, मेरे पतिदेव बीच में आते और मुझे कुछ करने से रोक लेते। धीरे धीरे वो माँ से चिढ़ने लगे और कई बार तो ऐसा हुआ कि उनका और मेरे माँ के बीच झगड़ा, मेरा मन भी उनसे खीन होने लगा। लेकिन समय बदलता है। मेरी छोटी बहन की शादी होती है। जब उसने घर पे सभी बात बताने की कोशिश की तो माँ जैसे बोलते वो ऐसा करती। सब देख मुझे लगता कि छोटी बहन किस्मत की तेज है, अपने इशारे पर परिवार वालों को नचा रही है। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चला। जल्दी वो अपने परिवार से अलग हो गई और अपने पति के साथ रहने लगी। जब फ़ोन पे मेरी बात होती तो पता चला परिवार से अलग होने की वजह से पति भी बहुत स्ट्रेस में रहता है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जिस सुख शांति के चक्कर में वो अलग हुई थी वही उससे दूर चली गई। और फिर मुझे ध्यान आता है अपने पति का, जिनसे मैं शुरुआत में चिढ़ती थी। अगर आज वो समय रहते मुझे न रोकते तो शायद मेरे घर में भी ऐसी ही स्थिति होती। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मेरी माँ गलत है। वो अपनी बेटी के लिए सिर्फ वो सोचती है जो उनकी बेटी के लिए अच्छा है, ना कि पूरे परिवार के लिए। पर उम्र के साथ साथ हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका निर्णय हमें स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि न कि माँ की सुनकर अपने ससुराल में उसे करना चाहिए। आज न जाने कितने घर बिगड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कोई कि उनकी ससुराल में मायके का हस्तक्षेप होता है। पर इसमें गलती मायके की नहीं है, गलती उस लड़की की है जो मायके के इशारे पर काम अपने ससुराल में करती है। आप लोगों को क्या लगता है, परिवार टूटने में मायका का हाथ होता है? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।